5 अप्रैल 1993 मुंबई के असोरवा इलाके में रात के करीब 11 बज रहे थे। तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक पार्टी चल रही थी। हंसी मजाक था, शराब थी और आने वाले कल के बड़े सपने थे। लेकिन अगले ही पल एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। 19 साल की एक लड़की जो उस वक्त देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनने की दहलीज पर थी, वो जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। क्या वो सिर्फ एक हादसा था? क्या दिव्या भारती नशे में थी या फिर उस 5वीं मंजिल की बालकनी से उन्हें किसी ने धक्का दिया था? आज विंटेज हुड में हम उस फाइल को फिर से खोलेंगे जिस पर पुलिस ने 1998 में क्लोज का ठप्पा लगा दिया था। हम जानेंगे कि उस रात समंदर पार वाली लड़की की वो दास्तां जो आज भी कई अनसुने सवालों में घिरी हुई है। दिव्या भारती कोई आम एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक तूफानी थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ा और 16 साल की उम्र में साउथ की फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत की। उनकी पहली ही तेलुगु फिल्म बॉबली राजा ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन जब वो 1992 में बॉलीवुड में आई तो उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एक ही साल में 10 से ज्यादा फिल्में रिलीज होना और उनमें से ज्यादातर का हिट होना। शोला और शबनम, दीवाना, दिल ही तो है, दिव्या भारती हर तरफ छाई रही। लोग उन्हें दूसरी श्रीदेवी कहने लगे थे। उनकी चुलबुलाहट, उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनकी बेबाकी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक खामोश डर भी था। दिव्या बहुत इमोशनल थी। वो जितनी जल्दी खुश होती थी उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाती थी। उन्हें अकेलेपन से नफरत थी। शायद इसी तन्हाई को दूर करने के लिए उनकी जिंदगी में एंट्री हुई साजिद नाडियाडवाला की। दिव्या और साजिद की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। प्यार हुआ और ये प्यार इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि 10 मई 1992 को दिव्या ने इस्लाम कबूल कर साजिद से गुपचुप निकाह कर लिया। उनका नया नाम रखा गया सना। लेकिन ये शादी दिव्या के लिए खुशियां कम और तनाव लेकर ज्यादा आई। साजिद चाहते थे कि ये शादी अभी दुनिया के सामने ना आए क्योंकि इससे दिव्या के करियर पर असर पड़ सकता है। दिव्या को अपने ही घर में एक राज बनकर रहना पड़ रहा था। वो साजिद के फ्लैट में रहती थी लेकिन दुनिया के लिए वो अभी भी कुंवारी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी, लेकिन शादी के बाद पिता से उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। वो हर वक्त एक अजीब से तनाव में रहती थी। शूटिंग पर वो कभी कभी सेट छोड़कर चली जाती थी, कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। क्या ये एक सुपरस्टार की सनक थी या अंदर ही अंदर सुलगता हुआ कोई दर्द था? अब बात करते हैं उस रात की जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 5 अप्रैल 1993 दिव्या का उस दिन चेन्नई से शूटिंग खत्म करके लौटी थी। उन्हें अगले ही दिन हैदराबाद जाना था, लेकिन उनके पैर में चोट थी, इसलिए प्लान बदल गया। शाम 8 बजे दिव्या अपने नए फ्लैट की डील साइन करने वाली थी। वो बहुत खुश थी। रात 9 बजे उनके दोस्त और कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ उनके घर पहुंची। रात 10 बजे ड्राइंग रूम से बातचीत चल रही थी। शराब का दौर जारी था। दिव्या की मेड अमृता किचन में खाना बना रही थी। रात 11 बजे दिव्या बालकनी की तरफ गई। उस बालकनी में ग्रिल नहीं थी। वो अक्सर वहां बैठकर नीचे देखती थी, लेकिन उस रात जब वो खिड़की की कुंडे पर बैठने की कोशिश कर रही थी, उनका पैर फिसल गया। चश्मदीदों का बयान नीता और श्याम लुल्ला ने बताया कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। वो सीधे पार्किंग एरिया में गिरी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिव्या की मौत के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। 5 साल तक जांच चली और 1998 में केस बंद किया गया, लेकिन लोगों के मन में आज भी 4 बड़े सवाल होते हैं। उस दौर में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था। साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की खबरें उड़ रही थी। क्या दिव्या को किसी राज को दबाने के लिए रास्ते से हटाया गया? क्या साजिद और दिव्या के बीच उस रात कोई अनबन हुई थी? क्या साजिद वहां मौजूद थे? हालांकि पुलिस ने साजिद को क्लीन चिट दे दी थी। मेड अमृता की रहस्यमयी मौत भी हुई थी। दिव्या की मौत के कुछ ही महीने बाद उनकी वफादार नौकरानी अमृता की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि अमृता उस रात की इकलौती गवाह थी जो किचन से सब कुछ देख रही थी। क्या अमृता को खामोश कर दिया गया? क्या दिव्या इतनी ज्यादा नशे में थी कि उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि हुई थी, लेकिन क्या वो मात्रा जानलेवा थी? दिव्या भारती की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। वो 10 से ज्यादा बड़ी फिल्में साइन कर चुकी थी। फिल्म लाडला की आधी शूटिंग कर चुकी थी, लेकिन बाद में श्रीदेवी को लेकर पूरी फिल्म दोबारा शूट की गई।
मोहरा में रवीना टंडन ने उनकी जगह ली। हैरानी की बात यह है कि लाडला के सेट पर श्रीदेवी के साथ वही अजीब घटनाएं हुई जो दिव्या भारती के साथ होती थी। वो वही डायलॉग भूल जाया करती थी जो दिव्या भारती भूलती थी। सेट पर लोग डरने लगे थे कि क्या दिव्या की रूह आज भी वही है। दिव्या भारती की मौत आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी लड़की जिसने दुनिया देखनी शुरू की थी, वो खुद का इतिहास बन गई। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि विंटेज हुड की ये मुहिम जारी रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दिव्या भारती से भी ज्यादा खौफनाक अंत एक ऐसी एक्ट्रेस का हुआ था जिसे बॉलीवुड की बैड गर्ल कहा जाता था। एक ऐसी हसीना जो सरेआम सिगरेट पीती थी, अपनी शर्तों पर जीती थी, लेकिन जिसकी मौत का मंजर देखकर पुलिस भी कांप उठी थी। वो अपनी कार में बैठी थी, कार डिवाइडर से टकराई और आग लगी और वो जिंदा जल गई। आखिर उस रात उनके साथ कार में कौन था और क्यों उस शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? कौन थी वो स्मोकिंग क्वीन? जानने के लिए सब्सक्राइब करें विंटेज हुड को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।